अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हसन राना। कादियानियों की सोशल मीडिया पर इस्लाम और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, मीडिया वॉरफेयर और प्रोपेगेंडा वॉरफेयर को अयां करने का सिलसिला जारी है। कादियानी जो हैं वो जानबूझ के पाकिस्तान के आइन और कानून को तोड़ते हैं, उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं और उनका असल मकसद ये होता है कि जब वो आइन और कानून को तोड़ें, उसके बाद जब पाकिस्तान के कानूनी इदारे हरकत में आएँ और कानून की अमलदारी को यकीनी बनाया जाए, तो उसके बाद फिर कादियानी जमात अपने भारतीय सहूलत कार सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए से और भारतीय मीडिया आउटलेट्स के ज़रिए से पाकिस्तान को इंटरनेशनली बदनाम करे, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जाए और पाकिस्तान को आलमी सतह पर अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से बदनाम किया जा सके। इसके अलावा कादियानी जमात के कानून को तोड़ने के हवाले से और आइन को ना मानने के हवाले से बड़े मकासद जो हैं, उनमें पाकिस्तान में जो कानून है 295C कानून तौहीन रिसालत, वो उसको ख़त्म कर दिया जाए और इसके अलावा पाकिस्तान में इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस के जो कवानीन हैं उनका ख़ात्मा हो जाए। और ये तमाम तर जो उनकी एक्टिविटी होती है कानून तोड़ने की, ये असल में जो उनके मगरबी सहूलतकार हैं, मगरबी कुछ ऐसे ममालिक हैं जो कि कादियानियों के सहूलतकार हैं और जो भारत है उसकी हिमायत हासिल की जा सके और पाकिस्तान को बदनाम किया जा सके, आलमी सतह पर पाकिस्तान को तनहा किया जा सके। ये जो इस वक्त बैकग्राउंड पर इस वक्त एक्स के ऊपर आपको जो ट्वीट नज़र आ रही है, ये कादियानियों की प्रेस सेक्शन, ऑफिशियल प्रेस सेक्शन की ट्वीट है जो कि 14 मई की है। इसमें यह कहा गया कि ज़िला खुशाब का एक इलाका है रोडा, इसमें यह कहा गया कि रोडा में कादियानियों की जो कब्रें हैं उनकी बेहुरमती की गई। इनके मुताबिक यानी कि कादियानियों की कब्रों के ऊपर जो इस्लामी शायर इस्तेमाल किए गए थे इंतज़ामिया की जानिब से, उसको ख़त्म कर दिया गया और कानून की अमलदारी को यकीनी बनाया गया। आज के प्रोग्राम में हम आपको ये बताएंगे कि कादियानी जो हैं वो किस तरीके से सोशल मीडिया को पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़ बतौर हथियार के इस्तेमाल कर रहे हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। जबकि इस तरह के जो वाक़यात हैं जिससे मुतल्लिक ये इनके ऑफिशियल प्रेस सेक्शन की ट्वीट है जो कि एक्स सोशल मीडिया अकाउंट पे की गई है, इसकी क्या हकीकत है। मैं आपको ये थोड़ा सा बताता चलूँ कि कादियानी जो हैं वो जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं आलमी सतह पे और जिसकी बैटल फील्ड मैदान जंग जो है वो सोशल मीडिया होता है, इसमें उनके कई सहूलतकार जो हैं वो ऐसे मीडिया आउटलेट्स हैं जो कि सो कॉल्ड अपने आप को पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट्स कहते हैं। और इन मीडिया आउटलेट्स में से जो हैं वो एक मीडिया आउटलेट जो है उसका नाम है द फ्राइडे टाइम्स। ये अगला जो आपको बैकग्राउंड पे नज़र आ रहा है ये फ्राइडे टाइम्स है। अब आप ये देखें कि जो फ्राइडे टाइम्स है उसने भी कादियानियों की इसी ट्वीट और इसी पोस्ट से मुतल्लिक जो है वो ख़बर शाया की। अब जो फ्राइडे टाइम्स है इसके अगर आप बैकग्राउंड पे जाएंगे और फ्राइडे टाइम्स को अगर देखेंगे तो फ्राइडे टाइम मुनज़्ज़म अंदाज में कादियानियों की बहुत अरसे से सहूलतकारी कर रहा है। यही वो फ्राइडे टाइम्स है जिसने, शायद आपको याद हो कि पिछले साल जब KTV ने डॉक्टर अब्दुल सलाम कादियानी जो कि इस्लाम और पाकिस्तान का दुश्मन था, उसके नाम से जब कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में पिछले साल इन दिनों में एक साइंस फेस्टिवल का एहतमाम किया जा रहा था, तो KTV की टीम ने अल्हम्दुलिल्लाह उस साइंस फेस्टिवल को रुकवाया। तो फ्राइडे टाइम्स ने इंतहाई बददियानती का मुजाहरा करते हुए मेरा मौक़िफ़ लिए बग़ैर मेरे ख़िलाफ़ ख़बर शाया की, मेरी तस्वीर शाया की और तमाम तर सहाफ़ती इक़दार को बाला-ताक रखा गया और बायस्ड रिपोर्टिंग की गई और हमारा मौक़िफ़ नहीं लिया गया और हमारे ख़िलाफ़ ही ख़बर शाया कर दी गई। अब जो फ्राइडे टाइम्स है, अगर आप ये देखें कि ये वही इदारा है जो कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये मुनज़्ज़म अंदाज में बहुत अरसे से कादियानियों की सहूलतकारी कर रहा है। ये वो इदारा है कि जब पाकिस्तान में कादियानी कानून को तोड़ते हैं, कानून को हाथ में लेते हैं, पाकिस्तान के आइन और कानून की खिलाफवर्जी करते हैं, तो ये और फिर जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट, इंतज़ामिया, कानून नाफिज करने वाले इदारे कादियानियों को
आइन और कानून का पाबंद बनवाने के लिए जो है कार्रवाई करते हैं कादियानियों के खिलाफ, तो ये जो फ्राइडे टाइम्स है ये कादियानियों के हक में उठ खड़ा होता है। और ये जो फ्राइडे टाइम्स है ये कादियानियों तमाम तर हक़ाइक़ को छुपाते हुए, बायस्ड रिपोर्टिंग करते हुए कादियानियों के हक़ में ख़बरें शाया करता है। ये फ्राइडे टाइम्स जो है उसने भी इसी किस्म की खबर शाया की कि कादियानियों की इबादत गाहों पर से कतबों को तोड़ दिया गया। तो इस फ्राइडे टाइम ने ये सवाल यहाँ पे नहीं खड़ा किया कि कादियानी पाकिस्तान के कानून और आइन को क्यों नहीं मानते। वो अपनी जो उनकी कब्रें हैं उस पर जो मौजूद कतबे हैं उस पर इस्लामी शायर का इस्तेमाल करते क्यों हैं, जब उनको कानून में रोका गया है, उन पर मुमानियत है कि वो इस्लामी शायर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फ्राइडे टाइम्स जो है वो ये क्यों नहीं उनसे सवाल पूछता, और इस पर कभी उन्होंने आर्टिकल नहीं लिखा, इस पर कभी न्यूज़ शाया नहीं की कि कादियानी जो हैं वो पाकिस्तान के आइन और कानून को क्यों तस्लीम नहीं करते। यानी जो कादियानी यूरोप के ममालिक में रहते हैं वो बड़े धड़ल्ले से कहते हैं कि जी हम यूरोपी कवानीन के ताबे हैं। वो जो इसराइली कादियानी हैं वो ये कहते हैं कि जी हम इसराइल के कवानीन की पासदारी करते हैं, खिलाफ वर्जी नहीं करते। तो पाकिस्तान के जो कादियानी हैं वो कानून की पासदारी क्यों नहीं करते। यानी कि कादियानी जमात इसराइल का जो सेंटर है जो कि कबाबीर में मौजूद है, वहाँ का जो ऑपरेटिव है जो कि असल में भारतीय ऑपरेटिव है, और शमसुद्दीन मालाबारी, वो अपने एक इंटरव्यू में कहता है कि हम यहाँ पे इसराइल में 4 टाइम की अजान देते हैं लाउड स्पीकर में, लेकिन हम फजर की अजान नहीं देते क्योंकि यहाँ पे फजर के टाइम पे जो है वो यहूदी जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। तो वहाँ पर, और फिर इसके अलावा यूरोप के कई ममालिक जहाँ पे मीनार बनाने की पाबंदी है मसाजिद के ऊपर, इबादत गाहों के ऊपर, वहाँ पे कादियानी हमने देखा कि मीनार नहीं बनाते। और वहाँ पर तो ये सवाल नहीं खड़ा किया जाता कि जी यहाँ पे अक़लियतों को हकूक़ नहीं दिए जा रहे। लेकिन पाकिस्तान में जानबूझकर कादियानी जमात पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपागेंडा करती है, जानबूझ के आइन और कानून को तोड़ती है। और फिर ये जो फ्राइडे टाइम जैसे जो सो कॉल्ड पाकिस्तानी अपने आप को कहते हैं कि ये जो इदारे हैं ये जो कादियानी सहूलतकार हैं, बल्कि ये कादियानी हमायत याफ्ता भी हैं, ये वो इदारे हैं जो कि इस्लाम और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ डिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं। मैं इसके अलावा ये भी बता दूं कि फ्राइडे टाइम की जो टीम है उसके साथ जुड़े जो अफराद हैं, मिसाल के तौर पे रज़ा रूमी है जो कि पाकिस्तान से एक भागा हुआ शख्स है, वो भी कादियानियों का बहुत बड़ा सहूलतकार है। और वो अमेरिका में बैठ के ना सिर्फ कादियानियों की सहूलतकारी कर रहा है बल्कि वो पाकिस्तान मुखालिफ जो एहतजाज होते हैं जो कि उन तंजीमों की तरफ से करवाए जाते हैं जो कि पाकिस्तान मुखालिफ तंजीमें हैं, उसका हिस्सा भी रहा है। और इसके अलावा ये भी मैं आपको बता दूं कि ये वही एहतजाज हैं जिसमें हम जिन्स परस्त कादियानी अफराद भी शामिल होते हैं। ये आपके लिए शायद नई बात हो कि कादियानी जमात और जो हम जिन्स परस्ती को फैलाने वाले अफराद हैं ये भी एक ही नेटवर्क का हिस्सा हैं। और कादियानी जमात में भी वो हम जिन्स परस्त कादियानी अफराद भी शामिल हैं जिन्होंने एहतजाज जब किया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अमेरिका में, पाकिस्तान की एम्बेसी के बाहर, तो रज़ा रूमी भी उस पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाज का हिस्सा था। और ये रज़ा रूमी जो कि फ्राइडे टाइम्स के साथ जुड़ा हुआ और इस नेटवर्क का हिस्सा है, वो भी अक्सर औकात हमने ये देखा है कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करता है और पाकिस्तान मुखालिफ डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स का हिस्सा रहता है। अब ये जो फ्राइडे टाइम ने झूठी, जाली, मनगढ़ंत जो खबर शाया की है, इसका अगला हिस्सा आपको दिखाते हैं। अगर आप ये देखें तो इसमें फ्राइडे टाइम ने अपनी खबर में खुद ये एतराफ़ किया कि पुलिस ने ज़िला खुशाब में जो रोडा में ये जो कादियानियों की कब्रें हैं वहाँ पर जो कादियानी हैं उनको इस बात पे को आगाह किया था, इससे मुतल्लिक उनको बताया था कि आप इस्लामी शायर जो हैं उनको ख़त्म कर दें अपनी कब्रों के ऊपर से, आप आइन और कानून को यानी कि जो है उसके ताबे हो जाएं, आइन और कानून की पासदारी करें। और इस खबर में फ्राइडे टाइम ने आप ये देखें कि खुद ये माना है कि कादियानियों ने इस बात का इनकार किया कि हम इस्लामी शायर को ख़त्म नहीं करेंगे। ये है फ्राइडे टाइम्स की असल हकीकत। ये वो इदारा है जो कि ना सिर्फ इस्लाम को पूरी दुनिया में बदनाम कर रहा है बल्कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बड़ी तादाद में जो है वो डिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का बायस बन रहा है, जो कि असल में तक़वियत देता है भारत को। जी हाँ, ये जो अगला जो पोस्ट है ये आप देख सकते हैं कि ट्विटर हैंडलर है कादियानी जमात का,
और ये जो कादियानी जमात का ऑफिशियल ट्विटर हैंडलर है या एक्स हैंडलर है, ये कादियानी जमात इंडिया से ऑपरेट होता है। और ये जो अकाउंट है ये अक्सर औकात पाकिस्तान के खिलाफ जो है खबरें शाया करता है, पाकिस्तान को बदनाम करता है। और आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो इंडियन हैंडलर है, इंडियन सोशल मीडिया कादियानियों का जो अकाउंट है, वो फ्राइडे टाइम की खबर को ही आप ये देखें कि शेयर कर रहा है। और ये वो अकाउंट्स हैं जो कि पाकिस्तान मुखालिफ खबरों को मुनज़्ज़म अंदाज में जो है एम्पलीफाई करते हैं और पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो वाक़या है इसकी हकीकत मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। आप ये देखें, नवंबर 2024 को केटीवी की टीम ने इस ही जगह का दौरा किया। ये पीछे आपको तस्वीर नज़र आ रही होगी, हमने इस पे एक प्रोग्राम भी किया था। केटीवी की टीम ने इस पे एक प्रोग्राम किया और इस प्रोग्राम में हमने ये दिखाया कि ये जो कादियानियों का ये जो कब्रिस्तान है, यहाँ पर जो कादियानियों की कब्रें हैं, इस पे बेदरेग इस्लामी शायर का इस्तेमाल किया गया है। ये अगली जो तस्वीर आप ये देख सकते हैं कि इस पे साफ तौर पर इस्लामी शायर आपको नज़र आ रहे होंगे। हमने इस प्रोग्राम में ये 1 साल तकरीबन पहले ही जो ज़िला खुशाकी इंतज़ामिया है उसको मुतवज्जे किया था इस प्रोग्राम के ज़रिए से कि कादियानियों को आइन और कानून का इस इलाके में पाबंद बनवाया जाए। ये इस्लामी शायर जो हैं, ये कादियानी जो हैं, वो इधर ये क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि खुला आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही थी इस इलाके में। आगे भी देखें, ये देखें, यानी आप देखें कि कादियानी जो कि गैर मुस्लिम हैं वो किस तरीके से खाना काबा की या मस्जिद नबवी शरीफ की तस्वीर जो है वो अपनी कब्र पे लगा सकते हैं। और जब इनको कानून रोकता है, कानून की अमलदारी को यकीनी बनाया जाता है, और जब कादियानियों के खिलाफ हमारे पाकिस्तान के इदारे जो हैं वो कार्रवाई करते हैं, तो फ्राइडे टाइम्स जैसे इदारे जो कि कादियानी सूलतकार हैं, और फिर इसी तरह से भारत से चलने वाले कादियानी जमात के सोशल मीडिया अकाउंट्स, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आलमी सतह पर डिस इन्फॉर्मेशंस फैलाते हैं, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं और मीडिया वॉरफेयर लड़ी जाती है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, ताकि पाकिस्तान को आलमी सतह पर अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से बदनाम किया जा सके, ताकि भारतीय अज़ाइम को की तकमील की जा सके, पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा किया जा सके, ताकि पाकिस्तान पर मुआशी पाबंदियाँ लगवाई जा सकें। और अब जबकि इस वक्त भारत की जानिब से पाकिस्तान को कई चैलेंजेस का मज़ीद सामना है, तो इस किस्म का फ्राइडे टाइम्स की जानिब से प्रोपेगेंडा, कादियानी जमात के सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानिब से जो प्रोपेगेंडा है, मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो इदारे हैं उनको इसका नोटिस लेना चाहिए। इन जैसे दीगर जो अंडर कवर जो काम कर रहे हैं इदारे, जो जिनका असल मकसद कादियानियों की सहूलतकारी है, जिनका असल मकसद भारतीय जो प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान मुखालिफ उसकी तकमील है, और या जिनका असल मकसद पाकिस्तान में अनारकी फैलाना है, पाकिस्तान में कानून नामूस रिसालत का ख़ात्मा है, जिनका असल मकसद जो है वो पाकिस्तान में इम्तनाए कादियानियत के कवानीन का ख़ात्मा है, इन जैसे जो अकाउंट्स हैं, इन जैसे जो इदारे जो हैं जो कि फ़ेक और झूठे इदारे हैं फ्राइडे टाइम्स जैसे, इन इदारों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। और ये जो रज़ा रूमी और इसका जो नेटवर्क है, इसके ख़िलाफ़ भी मुकम्मल तौर पर, फ़ौरी तौर पर बल्कि जो है वो छानबीन की जाए और फ़ौरी तौर पर कानूनी कार्रवाई की जाए। डॉक्टर हसन राना को नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।